हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम क्लास 4 का एनवायरनमेंट, दैट इज कक्षा 4 का हमारा परिवेश, जिसमें आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है अवर फूड, हमारा भोजन। इससे पहले जो क्लास 3 का चैप्टर था उसका नाम भी यही था, हमारा भोजन। क्लास 4 में भी उसी नाम से चैप्टर है, अवर फूड, हमारा भोजन। इसमें थोड़ा अलग तरीके से बताया गया होगा, वहाँ क्लास 3 में अलग तरीके से बताया गया होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है। हमारा भोजन से मतलब है जो चीज़ हम खाते हैं, आपको उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में जानकारी मिलेगी। हम क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, जो हम खाते हैं कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, उसे कौन पैदा करता है, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो देखते हैं। लुक मीन्स होता है देखना, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, एड द पिक्चर इन चित्रों को, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं, एंड फिल और भरिएगा, ब्लैंक मीन्स खाली जगह, स्पेस हु इज डूइंग भाट, खाली जगह में भरिएगा उन जगहों पर इन चित्रों को देख करके कि कौन क्या कर रहा है। तो इसमें ये कहा गया है, लुक केयरफुली द पिक्चर, इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखो, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स और खाली जगह को भरिएगा ये देख करके कौन क्या कर रहा है। यू हैव सीन दैट, आपने देखा होगा, या आप देख चुके हैं या आपने देखा होगा, दैट वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, मतलब आपने ये देखा है, आप जानते हैं हम लोग बहुत से कार्य करते हैं। यू हैव सीन दैट, आपने देखा है कि, बी डू डिफरेंट माने विभिन्न प्रकार, डिफरेंट काइंड का मतलब अलग अलग तरीके के, वर्क माने होते काम, हम कई तरीके के सुबह से लेकर के शाम तक कार्य करते हैं। बी नीड एनर्जी फॉर डूइंग ऑल दीज वर्क, बी नीड हमें, नीड माने जरूरत पड़ती है, एनर्जी माने ताकत की, फॉर डूइंग माने उन्हें करने के लिए, ऑल दीज वर्क इन सभी कामों को करने के लिए हमें ताकत की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, हिम्मत की जरूरत पड़ती है, या कहिएगा कि शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ, ये किसान खेत जोत रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे प्लोइंग फीड ए फार्मर, या ए फार्मर इज प्लोइंग फीड, या आप ये लिख दीजिए प्लोइंग खेत जोतना। यहाँ पर बच्चे खेल रहे तो प्लेइंग लिख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे तो आप रीडिंग लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैडम पढ़ा रही हैं तो इसको टीचिंग लिख सकते हैं। मतलब जो यहाँ चित्रों में आपको काम होता हुआ दिख रहा है उसी का नाम आपको यहाँ लिखना है। तो इसमें कहा गया है कि बी नीड एनर्जी डूइंग फॉर डूइंग ऑल दीज वर्क, इन सभी कामों को करने के लिए हमें ताकत की जरूरत पड़ती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, डू वी गेट हम प्राप्त करते हैं, दिस एनर्जी मीन्स इस ताकत को, इस ताकत को या इस ऊर्जा को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या आपको ये मालूम है। आवर बॉडी हमारा शरीर, गेट मीन्स प्राप्त करता है, दिस एनर्जी इस ताकत को, फ्रॉम फूड। आगे उन्होंने ये बताया है कि हमारा शरीर जो ये ताकत प्राप्त करता है काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, जो भी हम कार्य करते हैं हाथ पैर चला करके, वो ताकत हमें कहाँ से प्राप्त होती है, फूड, भोजन से। इसीलिए हम लोग भोजन करते हैं, हमें ताकत मिलती रहे। एनर्जी इज द एबिलिटी, अब आप समझिएगा ताकत होती क्या है। एनर्जी इज द एबिलिटी, ऊर्जा वो है क्षमता होती है, एबिलिटी मीन्स होती है क्षमता, या पावर, पावर मीन्स होती है शक्ति, इसे भी आप क्षमता कह सकते हैं। थ्रो विच जिसके द्वारा, बी परफॉर्म मीन्स हम करते हैं, परफॉर्म मतलब किसी काम कार्य को अंजाम देना, कर पाना। वेरियस फंक्शन बहुत से कार्य, फंक्शन मीन्स होते हैं कार्य, वेरियस मीन्स बहुत से, मतलब एनर्जी या ताकत एक वो चीज होती है या वो शक्ति होती है या वो क्षमता होती है जिसके द्वारा हम बहुत से कार्य कर पाते हैं। जैसे जब आपसे ये कहा जाए कि आप कुछ बच्चों के साथ दौड़ लगाइएगा, तो आप दौड़ तभी तो लगा पाएंगे जब आपके शरीर में ताकत होगी, हाथ पैर आपके चल पा रहे होंगे तभी तो आप दौड़ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं दौड़ पाएंगे, कहेंगे हमें हिम्मत ही नहीं करती, हमारे हाथ पैर नहीं उठते। आगे है टू बी हेल्थी, हेल्थी का मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने के लिए। बी शुड टेक हमें लेना चाहिए, ए बैलेंस डाइट मीन्स एक
वी शुड टेक ए बैलेंस डाइट, हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित, डाइट माने होता है भोजन, यानी जो हमारी थाली में भोजन होता है वो डाइट बोला जाता है। इन विच एनर्जी, जिसमें एनर्जी गिविंग सबस्टेंसेस, देखो गिविंग माने देने वाले, सबस्टेंसेस माने होते पदार्थ। अब आप यहाँ पे थोड़ा समझ लें कि हमें स्वस्थ अगर रहना है तो हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो संतुलित हों, यानी संतुलित आहार, हमें संतुलित आहार लेना। अब संतुलित आहार कौन सा होता है वो आप समझ लीजिएगा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार का मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसमें, देखो भोजन की तीन कैटेगरी होती है जिसमें आगे बताएंगे। एक एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, एक बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, और एक प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ऐसे भोजन जो हमें ताकत देते हैं, ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, और एक ऐसे भोजन जो हमारे शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करते हैं। अगर आप सुबह शाम ऐसे भोजन खाते हैं तो आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं। अगर आप केवल ताकत देने वाले भोजन खा रहे हैं, या आप केवल अपने शरीर की सुरक्षा करने वाले ही भोजन खा रहे हैं, या केवल अपनी बॉडी बनाने वाले ही भोजन खा रहे हैं, तो आप एक बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं। बैलेंस डाइट तब होगी जब आपकी थाली में ये सभी प्रकार के भोजन हों, जैसे राइस भी हो, रोटी भी हो, दाल भी हो, फल फ्रूट भी हो, दूध भी हो। ये सब चीजें अगर हैं तो वो बैलेंस डाइट बन जाती है, क्योंकि फिर हमें सब चीजें मिल जाती हैं इससे। तो लिखा हुआ है इन विच एनर्जी गिविंग फूड, ताकत देने वाले भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है या फैट कहिएगा, इनसे हमें ताकत मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड सबस्टेंसेस, यानी बॉडी बिल्डिंग सबस्टेंसेस यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन किन में होती है? दाल में प्रोटीन होती है, मीट मच्छी में प्रोटीन होती है। ये चीजें हम ज्यादा खाते हैं तो हमको प्रोटीन मिलती है। मुख्य रूप से हम लोग दाल ज्यादा खाते हैं तो उससे प्रोटीन मिलती रहती है, मीट मच्छी सब लोग नहीं खाते हैं। एंड सबस्टेंसेस गिविंग प्रोटेक्शन, और ऐसे भोज्य पदार्थ, एंड सबस्टेंसेस मतलब किसी पदार्थ को कहिएगा, किसी भोज्य चीज को कहिएगा, भोजन वाली चीज। एंड सबस्टेंसेस गिविंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स होती है सुरक्षा, फ्रॉम डिसीजेस, कई बीमारियों से हमारे शरीर को जो सुरक्षा प्रदान करता, ऐसा भोजन प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव फूड कहलाता है। एंड प्रोवाइडिंग, और प्राप्त कराता या हमें देता इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मीन्स होती है एक रोग प्रतिरोधक शक्ति कहिएगा, जिससे हमें रोग ना हो। जैसे अभी कोरोना आया था तो बहुत सी दवाएं ऐसी आई थी, आप इन्हें खाइएगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप सुबह शाम वर्जिश करिएगा, ये योगा करिएगा, वो योगा करिएगा, इससे आपकी इम्यूनिटी, यही होती है रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिससे आपको शरीर में दूसरी बीमारियां ना आ पाए। तो इनमें क्या होता है? विटामिन एंड मिनरल, मिनरल होते हैं। विटामिन मीन विटामिन कहिएगा, मिनरल मीन्स होते हैं खनिज लवण। जैसे आप अगर कोई सब्जी ऐसी खाते हैं जो हरी सब्जी है, फल खाते हैं, तो इनमें मिनरल और विटामिन आपको मिल जाते हैं, आर प्रेजेंट, उनमें उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ बैलेंस डाइट में ये कहा गया था जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, और विटामिन और मिनरल्स हो। ये तीनों चीजें अगर आपकी थाली के भोजन में हैं तो ही वह संतुलित आहार कहा जाता है। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, मेक ए लिस्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस, भोज्य पदार्थों की आप एक सूची बनाएं। मेक ए लिस्ट, एक सूची बनाएं, ऑफ द फूड सब्सटेंस यानी खाने पीने वाली चीजों की। बी टेक डेली, जिन्हें हम रोज खाते हैं, डेली माने रोज। एंड क्लासीफाई, और उनको वर्गीकृत करें, यानी अलग अलग छांटें उनको। देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके गुणों के आधार पर आप उनको अलग अलग टेबल में रखें। जैसे ये टेबल बनाई गई है, इसमें आपको भोज्य पदार्थों के नाम लिखने जो आप खाते हैं, नेम ऑफ द फूड सब्सटेंसेस, यानी खाने वाली केवल चीजों के नाम लिखने। अब अगर आपने नाम लिख दिया तो आपको इस कॉलम में वो लिखना है जो उससे मिलता है। न्यूट्रिशनल सबस्टेंसेस, यानी उससे कौन से पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, या प्रोटीन प्राप्त होता है, या मिनरल और विटामिन प्राप्त होते हैं। जो भी चीज प्राप्त होती है वो यहाँ लिखनी है। अब वह भोजन प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी ताकत देने वाला भोजन है तो इस पर टिक कर देना है। हमारी बॉडी बनाने वाला भोजन अगर है तो इस पर टिक कर देना है। और अगर हमारी शरीर से की कई बीमारियों से सुरक्षा करता है, हेल्प प्रोटेक्शन ऑफ डिसीजेस, डिसीज मानी होती बीमारी, प्रोटेक्शन में सुरक्षा, हमारी शरीर की बीमारियों सुरक्षा करता है तो इस पर टिक कर देना है, और नहीं कर देना करता तो क्रॉस कर देना है। अब आप इसमें लिखिएगा, जैसे यहाँ पोटाटो लिखा हुआ है तो उन्होंने कहा पोटाटो से, पोटाटो होता आलू, आलू से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है।
तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को कार्बो भी कहते हैं। तो इस पे देखो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिख दिया और इससे ताकत मिलती है, ताकत को टिक कर दिया, और ना तो ये हमारी बॉडी बनाता है ना किसी बीमारी से बचाता, तो क्रॉस कर दिया। अब आप लिख दीजिएगा यहाँ पर श्रेय लिख दीजिएगा अनाज। अनाज में आप भीट लिख दें, भीट होता है गेहूं। आप राइस लिख सकते हैं, राइस होता है चावल। इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होता है और ये एनर्जी गिविंग फूड है। इनसे हमारी बॉडी नहीं बनती है और ना किसी बीमारी से सुरक्षा होती है। अब आप इसमें लिख लीजिएगा जैसे फ्रूट, फल लिख लीजिएगा, फलों में जितने भी फल हैं वो सब मान लीजिएगा। फ्रूट, फ्रूट से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता, फ्रूट से प्राप्त होते हैं विटामिन। बीटा लिख दिया, विटामिन, विटामिन या मिनरल। इससे ताकत नहीं मिलती है, हमारी बॉडी भी नहीं बनती है, और इनसे क्या होता है हमारे शरीर की कई बीमारियों से सुरक्षा होती है। तो इसमें कर दें क्रॉस, इसमें कर दें क्रॉस। अब मान लीजिए आपने इसमें लिख लिया है फिश लिख लिया, यानी मीट, फिश या मीट। तो इससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, इससे मिलता हमको प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन एनर्जी गिविंग फूड नहीं होता, ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है और इससे हमारी कोई सुरक्षा नहीं होती है बीमारी से। तो इस प्रकार से आप इसमें और भी लिख सकते हैं, मिल्क, दूध लिख लीजिएगा। देखो मिल्क एक ऐसी चीज है जिससे हमें सभी चीजें मिलती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, और हमें विटामिन या मिनरल्स यानी सभी चीजें मिलती है। तो इसके दूध के लिए आप सभी पर टिक कर सकते हैं। और एक लास्ट भर लीजिएगा इसमें, वेजिटेबल लिख लीजिएगा, ग्रीन सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल से हमको क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं और मिनरल भी मिलते हैं, यहाँ मिनरल लिख दिया हमने। और इनसे हमको मिलता है हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ, इसमें टिक कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में नहीं आएगा, बॉडी बिल्डिंग में भी टिक कर सकते हैं, बॉडी भी बनती है, बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं हमारी बॉडी को भी बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा प्रोटेक्शन होता है कई बीमारियों से। तो इस प्रकार से हम इस टेबल को भर सकते हैं। आगे देखते हैं। द सबस्टेंसेस विच बी यूज इन द फॉर्म ऑफ फूड आर नॉन एज फूड सबस्टेंसेस। हम भोजन के रूप में, मतलब जिस चीज को भी हम खाते हैं फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के तौर पर, उसे ही हम क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ। द फूड, द सबस्टेंसेस विच बी यूज, जो भी चीजें हम भोजन के तौर पर खाते हैं उन्हें ही हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन माने सवाल, अराइजेज माने उठता है, द फॉर्म ऑफ वेयर, दैट फ्रॉम वेयर, यानी ये भोजन, डू बी गेट, जो हम खाते हैं, दीज फूड सबस्टेंसेस, मतलब जो भोजन हम खाते का बता रहे हैं आता कहाँ से है। क्वेश्चन ये उठता है फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज फूड सबस्टेंसेस, मतलब जो भोजन हम करते हैं कहाँ से आता है। तो सोर्स ऑफ फूड सबस्टेंसेस यानी भोज्य पदार्थों के सोर्स, यानी कौन सा भोजन हमको कहाँ से मिलता है, अब आप इसमें ये पढ़ेंगे। तो राइट द नेम ऑफ द फूड सबस्टेंसेस केप्ट इन द एम्प्टी बॉल्स इन द प्लेट गिवन बिलो। यहाँ लिखा हुआ राइट द नेम ऑफ फूड सबस्टेंसेस, उन भोज्य पदार्थों के नाम लिखिएगा जो एम्प्टी माने खाली कटोरे ये दिख रहे हैं, इनमें कौन सा भोजन आप रखना चाहेंगे, आप इनमें नाम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने एक दही भर दिया है, आप ग्रीन वेजिटेबल लिख सकते हैं, सलाद लिख सकते हैं, आप राइस लिख सकते हैं, बीट मतलब चपाती लिख सकते हैं, इन सब चीज़ों के नाम आप खुद लिख सकते हैं इसमें। आगे थोड़ा और है इसमें कि फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द फूड सबस्टेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, ये एक लिस्ट बनी हुई है। इसमें आपको उन भोज्य पदार्थों के नाम लिखने हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होती है, यानी पेड़ पौधों से, और इस लिस्ट में हमें उन जीव, उनके भोजनों के नाम लिखने हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, यानी एनिमल से। तो देखिएगा, प्लांट से प्राप्त होने वाला हमें भीट है, गेहूं, राइस है, और वेजिटेबल हैं, सब्जियां सभी हमें प्लांट से ही प्राप्त होती हैं, फ्रूट हैं सब प्लांट से प्राप्त होते हैं, और
इसके अलावा जो भी भोज्य पदार्थ हैं जैसे पल्स दालें हैं, ये भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं। ठीक। अब देखिएगा ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, तो मुख्य रूप से होता है मिल्क, दूध। आप मीट लिख सकते हैं, मांस। आप फिश लिख सकते हैं, मछली। अंडे लिख सकते हैं, एग। ये सब हमें एनिमल से प्राप्त होने वाले भोजन है। मुख्य रूप से एनिमल से प्राप्त होने वाले भोजन इतने ही हैं। पेड़ों से प्राप्त होने वाले भोजन और भी बहुत से हैं जिन्हें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगा सोर्स ऑफ फूड, यानी भोजन हमें कहाँ से और प्राप्त होते हैं, ये भी सोर्स, उसमें भी यही पढ़ाया जाएगा। तो वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।